तो मैं आपको BRG टीवी को रिपोर्टिंग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो कि आप लोग के मदद से ही जन सुराज हमारा पार्टी का उद्धार होने वाला है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे प्रेस रिपोर्टर लोग, तब तक हमारा पद यात्रा चाहे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो भी मिशन है वो कामयाब होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग सपोर्ट करें। अभी आप बता रहे थे कुछ कि 3 दिन था उनका प्रशांत किशोर जी का 3 नहीं है, प्रशांत किशोर जी का 5 मिशन है। 5 मिशन को लेके पूरे बिहार में लगभग 1.5-2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें मुख्य आदेश है। पहला इनका आदेश है बच्चों के लिए पढ़ने के व्यवस्था जितना अच्छा से अच्छा बिहार में किया जाए। दूसरा इनका आदेश है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरा इनका मिशन है कि बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ा के कम से कम इनको 2000 रुपया दिया जाए, ताकि आने वाला टाइम में इनकी बदहाली को ख़त्म किया जाए और इनका जो बुजुर्ग का जो सहारा 2000 के माध्यम से आपका बुजुर्ग का सहारा बन सके। तो बाबा साहब के भी कहनाम था कि शिक्षित बनो, तो इसके बारे में क्या कहा? बाबा साहब ने जो कहे थे उस जमाने में शिक्षित बनो, बहुत अच्छा शब्द बोल के गए थे। इसलिए मैं बाबा साहब को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम लोग के संविधान लिखने वाला उस जमाने में धरती पर कोई नहीं था। और बाबा साहब के देन है जिसके चलते आज मैं अपनी धरती पर अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमको अपना अधिकार भी लेने के लिए सोचना पड़ता। ये सब जो जितने भी जनता यहाँ पर खड़े हैं, ये सब बाबा साहब के देन से खड़े हैं और बाबा साहब के अधिकार से ही हम लोग चलना सीखे हैं और पढ़ना सीखे हैं। यही बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर उस जमाने में बाबा साहब संविधान नहीं लिखते गरीबों के लिए, तो आज हमको अपना भोजन भी हमको कोई अमीर लोग करने नहीं देता। इसलिए बाबा साहब ने जो भी लिखा है बहुत सोच समझ के सबके लिए लिखा है। तो बाबा साहब तो संविधान सबके, गरीब अमीर सबके लिए लिखे हैं। बिल्कुल वैसा वो नहीं है कि गरीब के है अलग है और रूल अमीर के लिए लगे, सबके लिए एक है। बाबा साहब क्यों बोले? नहीं, बाबा साहब ने जो लिखा है सबके लिए लिखा है, बिल्कुल सही बात है। मगर अगर ये संविधान अगर दूसरे को लिखने का मौका मिलता तो हो सकता है शायद गरीबों को, चाहे मध्यम वर्ग आदमी को कल्याण नहीं होता, गरीब ही रह जाता। वो बाबा साहब के देन है कि एक आदमी एक वोट। अगर कोई और संविधान लिखता तो एक आदमी एक वोट नहीं लिखता, वो गोरा आदमी है वो एक वोट देता, जो पूंजीपति वाले थे वो वोट देते, बाकी जितने भी धरती पर गरीब हैं मध्यम वर्ग के आदमी उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहता। बाबा साहब का ही देन है कि जो कि हमको एक आदमी एक वोट दे रहे हैं और उसी वोट के चलते हम अपने रोटी और सत्ता को भी चेंज कर रहे हैं।